जरा सोचिए, लोग यहाँ दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। ये मंदिर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहे रहते हैं। कहते हैं साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक दिन, मतलब पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि ये चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। चलिए जानते ही भारत के ऐसे 5 रहस्यमय मंदिर जिनका रहस्य कोई नहीं जानता। 2011 केरला के श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों का खजाना निकलता है। सोना, चांदी, हीरे और बहुत सारे मूर्तियां। ये देखकर हर कैसी की आंखें की खुली रह गई। पर आज भी यह की 6ठी तिजोरी बंद है और उसमें छुपे हैं ढेर सारे राज। इस तिजोरी के दरवाजे स्थित है 2 नाग और ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन यह दरवाजा खुलेगा उस दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर आज भी इस मंदिर का रहस्य एक रहस्य ही है। भारत में ऐसे कितने सारे मंदिर हैं जो ऐसे रहस्यों और रोचक कहानियों से भरपूर है, जिनके बारे में आप जितना जानेंगे उतना आप हैरान रह जाएंगे। करणी माता मंदिर, देशनुक, राजस्थान। रहस्यों की दुनिया में सबसे पहला मंदिर है करणी मात मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बना ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत सारी मान्यता जुड़ी हुई है। यहाँ दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पर जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम जहाँ सफाई की जाती है, लेकिन ये मंदिर कुछ अलग है। यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है और तो और इन चूहों से दूर भागने की बजाय पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि यह चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे गर्भगृह से लेकर रसोई घर तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहे किसी खाने की चीज को झूठा करते हैं तो हम बीमार होने के डर से उसे फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहे के झूठे खाने को प्रसाद माना जाता है। यहाँ भक्त और चूहे एक ही थाली में प्रसाद खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के अनुसार ये पैर उठा के चलने की बजाय घसीट के चलना होता है, ताकि कोई चूहा पैर के नीचे दब न जाए। अगर कोई चूहा पैर के नीचे दबकर मरता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा पैरों में ऊपर से जाता है तो उसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यह 1000 चूहों में कुछ सफेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इनके दर्शन अगर मिल जाए तो ये सौभाग्य की बात होती है। सब जगह चूहे हैं। क्या आप यहां जाना चाहेंगे? कामाख्या माता मंदिर, गुवाहाटी, आसाम। गुवाहाटी में बसा कामाख्या माता मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी, तब शिव जी बहुत दुखी हुए और वो देवी के शरीर को लेके ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के 51 टुकड़े कर दिए और इन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि ये दिन मां कामाख्या के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यह मेला लगता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात गलत है। कई साइंटिफिक थ्योरीज है जो कहती है कि वहां की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है, जो पानी से मिलकर लाल रंग को प्रोड्यूस करता है। पर आप ही सोचिए, पानी का रंग अगर लाल करना है तो कितना ज्यादा सिंदूर लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? और अगर मिट्टी के आयरन से अगर पानी लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ एक ही बार क्यों होता है? वेल भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है। यहाँ 10 महाविद्या बसती है और ये 10 महाविद्या देवी के 10 रूप हैं। यहाँ मेले के समय कई तांत्रिक आते हैं जो पूरे साल बाहरी दुनिया से एकांत में रहते हैं। इस मंदिर से मिले पत्थरों को कमिया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में किया जा सकता है, इसीलिए
इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी के साथ में नाम आता है भगवान काल भैरव का। ये शिव जी के अवतार है और इन शक्तिपीठों के रखवाले। भैरव का मंदिर देवी के मंदिर के साथ में ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फल फूल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन भगवान भैरव को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? भगवान भैरव कहते थे, अगर तुम मांस शराब के नशे से पीड़ित हो और तुम इसे छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पा रहे हो तो इसे मुझे दे दो और फिर कभी इसका सेवन मत करो। लेकिन अब सब भक्त भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाने लगे हैं। ये शराब एक प्याले में भरकर भगवान भैरव के पास लाया जाता है। वो प्याला जैसे ही उनके ओठों के पास पहुंचता है, वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अवतार है। वैसे तो यहाँ की हवा में अजीब सा एहसास होता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस की रात को ये मंदिर कई डरावनी आवाजों से भर जाता है, क्योंकि उस दिन यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर भूत प्रेत का साया होता है। सुबह 11:30 बजे यहाँ महामंगल आरती होती है और इस आरती के बाद मंदिर इन लोगों की चीखों से भर जाता है। लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और ये कमजोर दिल वाले कभी देख नहीं सकते। ये थे भारत के 5 रहस्यमय मंदिर, जिनका रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। ऐसे ही रोचक सत्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।